नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडशिप विद अयान पे, जहां हम बड़े कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे अपने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, वो जगह जहां से देश के कानून बनते हैं, पॉलिसीज डिसाइड होती है और जहां से 140 करोड़ लोगों की आवाज उठती है। आपने न्यूज में डिबेट्स और स्पीचेस देखे होंगे, पर आज हम समझेंगे पार्लियामेंट का असली स्ट्रक्चर, इसका काम और एक बिल लॉ कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट भारत की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, बजट अप्रूव होता है और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्टिव होने के बाद 26 जनवरी 1950 से पार्लियामेंट देश का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग फोरम बन गया। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का दिल है, जहां हर सिटीजन की आवाज को शेप दिया जाता है। सोचिए, बिना पार्लियामेंट के कौन डिसाइड करेगा कि आपके टैक्स के पैसे कहाँ जाएंगे या देश की सिक्योरिटी कैसे बढ़ेगी। इससे आप डेमोक्रेसी का हार्ट एंड ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिसाइड होता है कि भारत किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या सोशल जस्टिस। जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, जिसने गाँव के लोगों को हर साल मिनिमम 100 दिनों की गारंटीड नौकरी का हक दिया, लैक्स ऑफ फैमिलीज को गरीबी से निकाला। या फिर जीएसटी एक्ट ऑफ 2017, जिसने पूरे देश का टैक्स सिस्टम एक जैसे बना दिया, आपकी शॉपिंग बिल्स को सिंपल और ट्रांसपेरेंट कर दिया। सब यही से जन्मे डिस्कशंस और वोट्स के बाद। पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर एक बैलेंस सिस्टम बनाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हर बिल को फाइनल अप्रूवल देते हैं, स्पेशल एड्रेसेस देते हैं और टेक्निकली पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट के बिना कोई भी लॉ नहीं बन सकता। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, जिसे हम डायरेक्ट वोट से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू इलेक्ट करते हैं। ये पीपल्स हाउस है, जहां आम जनता की आवाज सबसे लाउड होती है। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ये स्टेट्स की आवाज रिप्रेजेंट करता है ताकि सेंटर और स्टेट के बीच बैलेंस बना रहे। लोकसभा हर 5 साल में नई इलेक्ट होती है। जैसे 2024 के इलेक्शंस में हमने अपने लीडर्स चूज किए। स्पीकर लोकसभा का हेड होता है, जो डिबेट्स को फेयर रखता है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। हर 2 साल में 1/3 अबाउट 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं ताकि फ्रेश आइडियाज आते रहे। वाइस प्रेसिडेंट इसका चेयरमैन होता है। ये दोनों हाउसेस मिलकर बैलेंस और स्टेबिलिटी बनाते हैं। लोकसभा स्पीड लाती है तो राज्यसभा विजडम और चेक्स एंड बैलेंसेस लाता है। पार्लियामेंट कैसे काम करता है, अब देखते हैं पार्लियामेंट के कोर फंक्शंस। न्यूज में आपने सिर्फ शाउटिंग मैचेस देखे होंगे, लेकिन असली काम तो गहरा और सिस्टमेटिक है। हर साल पार्लियामेंट के 3 मेन सेशंस होते हैं ताकि काम ईयर राउंड चलता रहे। बजट सेशन, जो फरवरी से मई तक चलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जहां देश का एनुअल बजट प्रेजेंट होता है, फाइनेंस बिल्स पास होते हैं और एमपीज हर पेनी पर सवाल करते हैं। मानसून सेशन, जो कि जुलाई से अगस्त तक चलता है, इसमें नए बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, पॉलिसी डिस्कशन होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या एजुकेशन रिफॉर्म पर। विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर में होता है, इस सेशन में पेंडिंग बिल्स पर डिस्कशन होते हैं और कुछ क्लियर भी हो जाते हैं और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रिव्यू होती है। कभी स्पेशल सेशंस भी बुलाए जाते हैं, जैसे 2023 में मणिपुर वायलेंस पर बुलाई थी। टोटल में एमपी 100 से भी ज्यादा दिन बैठ के काम करते हैं और टेक्नोलॉजी से अब वर्चुअल मीटिंग्स भी पॉसिबल है। अब एमपीज, जिन्हें हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, उनके 3 मेन रोल्स को समझेंगे। लॉ मेकिंग, नए बिल और अमेंडमेंट्स पर घंटों डिबेट और वोटिंग करना, ये जैसे कोर्ट रूम है जहाँ हर आइडिया को टेस्ट किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी, क्वेश्चन आवर, हर दिन पहले घंटे में मिनिस्टर सीधे गवर्नमेंट से सवाल करते हैं। जैसे 2024 के बजट सेशन में अपोजिशन ने अनएम्प्लॉयमेंट पर गवर्नमेंट को ग्रिल किया। रिप्रेजेंटेशन, एमपीज का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इश्यूज नेशनल लेवल पर रेज करना, जैसे गाँव की सड़क से लेकर सिटी की पोल्यूशन तक। पार्लियामेंट में और एक यूनिक प्रैक्टिस होती है, 0 आवर। ये ठीक 12 बजे शुरू होती है, जिसमें कोई भी एमपी अपने एरिया के अर्जेंट मैटर्स उठा सकते हैं, जैसे फार्मर्स की क्रॉप इंश्योरेंस डिले होना या फिर दिल्ली के एयर पोल्यूशन क्राइसिस। तो है न कमाल की बात, ये फ्लेक्सिबिलिटी डेमोक्रेसी को अलाइव रखती है। 2023 के मानसून सेशन में एमपीज ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर मैराथन डिबेट की और ये बिल पास हो गया, जो पार्लियामेंट और असेंबलीज में 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व करेगा। ये एग्जाम्पल है कि कैसे रिप्रेजेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी मिलकर चेंज लाते हैं। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, एक बिल आखिर लॉ कैसे बनता है। ये जैसे एक सीड से पेड़ बनने की प्रोसेस है, सिंपल आइडिया से शुरू लेकिन बहुत स्टेजेस से गुजरता है। चलिए इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं। ड्राफ्टिंग, बिल की आइडिया एक मिनिस्टर से, एमपी से या पब्लिक पिटीशन से आ सकता है।
लॉ मिनिस्ट्री या कंसर्न डिपार्टमेंट इसे लिखकर एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी ये तो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस का डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर बिल लोकसभा या राज्यसभा में फर्स्ट रीडिंग के टाइम इंट्रोड्यूस होता है। पहले सिर्फ बिल का टाइटल और उसका पर्पस बताया जाता है, डिबेट नहीं होते। डिस्कशंस एंड कमिटी रिव्यू। सेकेंड रीडिंग में असली खेल होता है। यहाँ बिल के रिलेटेड डिबेट्स, प्रॉब्लम्स और अमेंडमेंट सजेस्ट किए जाते हैं। फिर स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी बिल पर डीप डाइव करती है, एक्सपर्ट से राय लेते हैं, जैसे पब्लिक हियरिंग्स, लेकिन प्रोफेशनल वे में। थर्ड रीडिंग में फाइनल वोटिंग होती है। अगर सिंपल मेजोरिटी हुई तो बिल पास होता है। अगर दोनों हाउसेस डिसएग्री होते हैं तो जॉइंट सेशन में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को बुलाया जाता है, जहां लोकसभा का वेट थोड़ा ज्यादा होता है। प्रेसिडेंट्स असेंट। लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट चाहिए तो बिल को असेंट यानी साइन देकर बिल पास कर सकते हैं, या फिर वापस भी भेज सकते हैं कुछ सजेशंस के साथ, या रेयर केसेस में पॉकेट वेटो भी यूज कर सकते हैं। साइन के बाद ये एक्ट बन जाता है और गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है। कई स्पेशल रूल्स भी होते हैं, जैसे मनी बिल्स जैसे बजट सिर्फ लोकसभा में ही पास होते हैं, राज्यसभा सिर्फ सजेशन दे सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए दोनों हाउसेस में 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और कभी स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। और हाँ, इमरजेंसीज में ऑर्डिनेंस भी बन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 6 मंथ तक ही चलते हैं। फिर चाहिए तो पार्लियामेंट उसे आगे बढ़ा सकती है। एग्जाम्पल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो पब्लिक को गवर्नमेंट फाइल्स मांगने का हक देता है। ये पब्लिक सजेशन से शुरू हुआ, कमिटीज ने ट्रांसपेरेंसी पे फोकस किया, और आज ये करप्शन के अगेंस्ट एक वेपन बन गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये सब जानना तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? जानना जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट के डिसीजंस डायरेक्टली तुम्हारी एजुकेशन, नौकरी, बिजनेस और इवन डेली खर्चे को इम्पैक्ट करते हैं। फ्री एजुकेशन लॉ, जीएसटी, डाटा प्राइवेसी, हेल्थ स्कीम्स सब पार्लियामेंट से डिसाइड होते हैं, और तुम्हारी वोट डिसाइड करती है कि कौन वहाँ जाके तुम्हारी आवाज उठाएगा। मतलब असली पावर हम सबके हाथ में है। तो दोस्तों, ये था जागरूक भारत का पार्लियामेंट स्पेशल। अब आपको क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि पार्लियामेंट कैसे काम करता है और कानून कैसे बनता है। आप भी अपने एमपी से सवाल करिए, डिबेट्स फॉलो कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब सिटीजन जागरूक होते हैं। मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूँ, अगर आपको चांस मिले तो आप कौन सा लॉ बनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और जागरूक भारत का हिस्सा बनिए। जय हिंद।